कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस यूट्यूब चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। चैन दोस्तों, क्रिप्टो मार्केट के अंदर जब जब बिटकॉइन के अंदर होविंग हुआ है तब तब बिटकॉइन के अंदर एक बड़ा बुल मार्केट हमें देखने को मिला है। एक और कॉमन चीज़ है कि जब जब यूएस इलेक्शन हुआ है तब तब भी कहीं ना कहीं देखेंगे तो बिटकॉइन के अंदर हमें बुल रन देखने को मिला है, क्रिप्टो के अंदर बुल रन देखने को मिला है। प्रीवियस हिस्ट्री को हम देखेंगे तो 2016 के अंदर इलेक्शन हुआ था, उस टाइम के अंदर बिटकॉइन का प्राइस देखेगा इस जोन के अंदर, देखिए एक ग्रीन वाला जो जहाँ से स्टार्ट होता है वहाँ पर इलेक्शन कंप्लीट हुआ था, उसके बाद एक बड़ा रैली तय हो गया। 2020 की बात करेंगे तो वहाँ पर भी सेम बात हुई कि जैसे अमेरिकन इलेक्शन कंप्लीट हो गया उसके बाद एक बड़ा बुल मार्केट देखने को मिला। 2024 की बात करेंगे तो इलेक्शन कंप्लीट हो चुका है। तो क्या प्रीवियस दो साइकिल जैसे देखे थे तेजी वाले साइकिल, क्या इस बार भी वहीं का वहीं साइकिल हम देखेंगे? क्या बिटकॉइन में उतना ग्रो देखेंगे, बड़े बड़े आने वाले टाइम के अंदर कैंडल्स देखेंगे? आपको क्या लगता है वो कमेंट में छोड़ना है। इस बार अमेरिकन इलेक्शन तो हुआ ही है, उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव ये चीज़ है Bitcoin is going to the moon, as we say, it's going to the moon. I want America to be the nation that leads the way, and that's what's going to happen. So you're going to be very happy with me. कि जो बंदा क्रिप्टो को ज़्यादा चाहता था, जो बंदा बिटकॉइन को ज़्यादा चाहता था, वही बंदा इलेक्शन विन करता है। इस बार वो ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि प्रीवियस टाइम जितनी बार इलेक्शन हुआ है तब प्रेसिडेंट तो बने थे बट बिटकॉइन के बारे में कोई बातें नहीं थी, बिटकॉइन के बारे में कोई पॉजिटिव या नेगेटिव कोई भी बातें नहीं थी कि भाई वो बंदा बिटकॉइन में ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो इस बार एक और चीज़ ऐड हो जाती है कि डोनाल्ड ट्रंप क्रिप्टो को ज़्यादा चाहते हैं, बिटकॉइन को ज़्यादा चाहते हैं। आगे दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि हम जैसे इलेक्शन को विन करते हैं तो आगे जाके जो अमेरिका के पास बिटकॉइन का होल्डिंग है उससे हम सेल नहीं करेंगे। तो अब अमेरिका की तरफ से बिटकॉइन का जो भी होल्डिंग है अमेरिका के पास उसका सेलिंग प्रेशर नहीं आ सकता है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने पहले से के रखा है। टोटली हम देखेंगे तो अभी अमेरिका के पास 2,13,000 बिटकॉइन है, 2,13,000 बिटकॉइन। कम्प्लीटली हम उसका नेटवर्थ कहेंगे $14.82 बिलियन वर्थ के बिटकॉइन अमेरिका होल्ड करता है। क्योंकि अमेरिका ने वो बिटकॉइन को खरीदा नहीं है, काफ़ी कंपनी जो गलत कर रही थी वहाँ से सीज कर करके इतना इकट्ठा किया है। काफ़ी कंपनियाँ, काफ़ी एक्सचेंजेस गलत कुछ कर जाते, मनी लॉन्ड्रिंग कर जाते, तो उस बिटकॉइन को सीज कर देते हैं और फिर वो बिटकॉइन गवर्नमेंट की होल्डिंग के अंदर चले जाते हैं। तो इतना इकट्ठा किया 2,13,000। पहले सेलिंग प्रेशर का डर था, बट डोनाल्ड ट्रंप बोले कि जो ये बिटकॉइन है, मैं अगर विन करता हूँ इलेक्शन तो ये बिटकॉइन है वो आगे सेल नहीं होगा, अमेरिका इस बिटकॉइन को होल्ड करेगा, ऐसा उसका कहने का मतलब है। आगे डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा है कि क्रिप्टो के अंदर जो प्रॉब्लम है किसकी वजह से है। एसईसी के चेयरमैन गैरी जेंसर जी काफ़ी सारी कंपनियों को लॉसूट भी कर चुके हैं, काफ़ी सारी कंपनियों को लॉसूट कर चुके हैं। तो ट्रंप ने ये कहा, जो कि पॉसिबल तो नहीं है, ईजी भी नहीं है, पता नहीं कैसे उसने बता दिया, हवा में तीर तो नहीं है, ऐसा भी हमें लगता है, तो भी कहते हैं यहाँ पर कवर करना बनता है। ट्रंप ने ऐसा कहा कि हम पहले ही दिन जैसे ही वो व्हाइट हाउस के अंदर जाएंगे जनवरी महीने के अंदर, पहले ही दिन गैरी जेंसर जी को फायर कर देंगे और उस जगह के ऊपर कोई दूसरे एसईसी के चेयरमैन को चुनेंगे, ऐसा यहाँ पर उसने कहा है। Hello, Bitcoiners. On day one, I will fire Gary Gensler. I will appoint a new SEC chairman who believes America should build the future, not block the future. Upon taking office, I will immediately appoint a Bitcoin and Crypto Presidential Advisory Council. Their task will be to design transparent regulatory guidance for the benefit of the entire industry, and they will get it done in 100 days. As part of our effort to provide regulatory clarity, we will create a framework to enable the safe, responsible expansion of stable coins. ये चीज़ें सुनने के बाद बिटबॉय, जो कि एक बड़े एक्सपर्ट है, उसने ये कहा है कि अगर गैरी जेंसर जी को ट्रंप है वो फायर करते हैं तो रिपल है अगेन बहुत बड़ा पंप कर सकता है। रिपल के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था एसईसी के साथ, लॉसूट वगैरह हुआ था, डंपिंग भी हुआ, पंपिंग भी हुआ, काफ़ी कुछ देखने को मिला। अभी उतना ज़्यादा कुछ नहीं है, तो भी बिटबॉय ने ये कह दिया कि अगर गैरी जेंसर जी को ट्रंप है वो फायर करते हैं तो रिपल अगेन बड़ा पंप लेगा। आगे हम क्रिप्टो के लिए वादे की बात करेंगे। ऐसा बंदा है डोनाल्ड ट्रंप, ऐसा प्रेसिडेंट है जो पहले वादे कर चुके हैं, मेक द यूनाइटेड स्टेट द वर्ल्ड क्रिप्टो करेंसी कैपिटल। अमेरिका को क्रिप्टो करेंसी कैपिटल बनाने की बात की थी। उसके अलावा जो टैक्स है उसको रिड्यूस करने की बात की थी कि बिटकॉइन के अंदर वो टैक्स को रिड्यूस कर सकते हैं 0% टू 20% के आसपास। शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस के अंदर वो चीज़ें बन सकती हैं। अगर ऐसा होता है तो और हाइप बनेगी।
ये जितनी भी बातें की, अगर ऐसे ही एक्शन लेते हैं तो देखिए कितना बड़ा मजबूत बुल रन बन सकता है, ठीक है ना। अगर अमेरिका को क्रिप्टो करेंसी कैपिटल बनाते हैं तो एक वो न्यूज़ बन जाता है, वो बोलते हैं कि हम बिटकॉइन सेल नहीं करेंगे तो दूसरा गुड न्यूज़ बन जाता है, बिटकॉइन को हाइप मिलेगा। टैक्स में कुछ सुधार वधार करते हैं, अगेन हाइप बनेगा। क्रिप्टो करेंसी के लिए अगर अच्छे पॉलिसीज़ बनाए जाते हैं और हाइप बनेगा, और भी काफ़ी कुछ वो क्रिप्टो करेंसी के लिए हैं वो कर सकते हैं। I will ensure that the future of crypto and the future of Bitcoin will be made in the USA, not driven overseas. I will support the right to self-custody. I will keep Elizabeth Warren and her goons away from बातें your... ये डोनाल्ड ट्रंप है वो कर चुके हैं, तो ऐसा प्रेसिडेंट अब बना है। हमने इसको इसलिए कवर किया कि अभी तक जब जब होविंग हुआ, एक कॉमन चीज़ है कि जब जब होविंग के बाद होविंग होता है बिटकॉइन का, तब तो साइकिल आता ही है बिटकॉइन का, बुल रन का। बट जब जब अमेरिकन इलेक्शन हुआ उसके बाद ज़्यादा तेज़ी आया है। उससे भी अलग चीज़ देखेंगे तो इस बार ऐसा प्रेसिडेंट बना है जो बिटकॉइन के लिए इतना ज़्यादा कुछ बोल चुके हैं, पहले ऐसा नहीं था। तो आप सोच सकते हैं कि आने वाले टाइम के अंदर कितना हाइप इस मार्केट के अंदर मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर हम बिटकॉइन की बात करेंगे कि ट्रंप ने इलेक्शन विन किया, बिटकॉइन कितना पंप किया। तो BTC $68,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था, $76,000 तक जंप किया, जो कि $10,000 के आसपास का मूवमेंट देखने को मिला। हो सकता है शॉर्ट टर्म मार्केट गिर जाए, हमने बात कर दी थी कि भाई लिक्विडेशन गेम हो सकता है, बट ओवरऑल जब मार्केट दोनों साइड लिक्विडेशन गेम खत्म करेगा उसके बाद जो रैली शुरू होएगा, हम ट्रंप को देखें, इलोन मस्क को देखें और ये सभी चीज़ें देखें, हाइप वगैरह देखें, तो ओवरऑल बिटकॉइन अब अपना ऑल टाइम हाई जो बनाना है, प्रीवियस टाइम कैसे $69,000 बनाया था वो हाई की ओर चलना शुरू कर लेगा। और हाई हम एक्सपेक्ट करते हैं, मैक्सिमम इन्फ्लुएंसर बातें करते हैं $1 लाख, तो हम भी एक बात कर दे 1 लाख to 1.5 लाख, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे अच्छा होगा, ठीक है। इतना मैं बताना चाहूँगा, हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं उससे भी बेहतरीन होगा, क्योंकि प्रीवियस टाइम किसी ने सोचा नहीं होगा कि BTC $69,000 आएगा। क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम के अंदर हम देखना शुरू करेंगे तो BTC का प्राइस जब होविंग हुआ था, इलेक्शन हुआ था, उन टाइम के अंदर $10,000 चल रहा था, $10,000। उससे पहले लो लगा था $3,000। अब 3 से 10 गया तो लोग क्या सोचेंगे कि 15 जाएगा भाई, 20 जाएगा, उससे ज़्यादा कहाँ ही जाएगा। 64 चला गया, सोचा नहीं था किसी ने, ठीक है। तो इस बार भी हम क्या सोच रहे हैं कि लो 15-16 हज़ार लगा है, 75-76 चल रहे हैं, कितना जाएगा 1 से लेकर 1.5, तो हो सकता है उससे भी अच्छा हमें कुछ मोमेंट देखने को मिले। बाकी आपको क्या टारगेट आप देख रहे हैं बिटकॉइन के, वो आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हैं। आगे और बात करूँगा तो DCA को जारी रखिएगा, मेरे हिसाब से राइट टाइम टू एंट्री बनाना चाहिए, राइट टाइम टू एंट्री और राइट टाइम टू एग्जिट भी करना चाहिए, क्योंकि प्रीवियस टाइम लोग टॉप में फंस गए थे। हमें टॉप में नहीं फंसना है, हमें बॉटम बाइंग एंड टॉप पे सेलिंग। आल्ट्स कॉइन ऑलरेडी देखेंगे तो डाउन है, ठीक है, टॉप में नहीं कूदना है, बाद में हम प्रॉफिट बुक करेंगे। तो उम्मीद करते हैं चीज़ें आपको समझ आई होगी, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही कंटेंट हम बनाते रहते हैं।